देन आपका प्रश्न है बुद्धि का जानना और पर ब्रह्म का जानना में क्या डिफरेंस है। अब आपकी बुद्धि ने पर ब्रह्म को भी एक बुद्धि, बड़ी बुद्धि बना दिया है। एक छोटी बुद्धि है, एक बड़ी बुद्धि है। अब सुन रखा है ना, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, तो वो नॉलेज आपने डाल दी है परब्रह्म के ऊपर। तो हम कहते हैं अच्छा हमारी बुद्धि भी जानती है और ब्रह्म जी भी जानते हैं, तो दोनों के जानने में क्या फर्क है। और मैं ये कह रही हूँ कि बल्ब रोशन है तो अपनी वजह से नहीं, बल्ब रोशन है क्योंकि उसमें बिजली है। बिजली ना हो तो बल्ब में क्या रोशनी। ऐसे ही ये बल्ब ही तुम्हारी बुद्धि है। बी फॉर बल्ब एंड बी फॉर बुद्धि। तो इस बुद्धि की जो चमक है वो मुझ आत्मदेव की रोशनी से बुद्धि चमकता है, मतलब सोच सकता है। मैं आत्मा हूं, सबसे पहले ये अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। मैं चिदाभास नहीं हूं, पहले ये अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया तो फिर ये अच्छे से समझना होगा कि माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर कौन है और ब्रह्म कौन है। जैसे अंतःकरण मन बुद्धि सहित आत्मा का ही नाम जीव हो जाता है और मन बुद्धि हटा दें तो ये शुद्ध स्वरूप हो जाता है। इसी तरह से जब माया से जुड़ जाता है तो ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित होके ही ईश्वर है, और माया और ये प्रतिबिंब हटा दें तो उसी को हम परब्रह्म कहते। परब्रह्म मतलब सत चित आनंद व्यापक। देह में मैं घुसा के ब्रह्म नहीं समझा जा सकता। देह में नहीं हूं, पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। मन बुद्धि में नहीं हूं, पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाएगा तो आत्मज्ञान पहले, फिर ब्रह्म क्या है ये अच्छे से समझा जाएगा। ऑफ कोर्स बुद्धि से समझा जाएगा। ऐसे ही ना, जैसे बल्ब को जलना है तो अब बिजली तो हो पर बल्ब ही ना हो तो जलेगा क्या, रोशनी कहाँ से आएगी। सोचने वाला ये जो बुद्धि का बल्ब है ना, ये बड़ा काम का है, और ये प्रकृति में पशुओं के पास नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पास। तो हम गधा, कुत्ता, कोयल, मोर, कबूतर, हम चाह के भी उनको ज्ञान नहीं करा सकते। मैं सिर्फ किसी मनुष्य को करा सकती हूँ, वो भी जब वो करना चाह रहा हो और वो चल के हम तक आए। वो यूट्यूब में सुन के घर ना बैठा रहे। वो प्रेरणा है, जब आप सुनते हैं वहाँ पर तो पता चलता है अच्छा ये हैं, अच्छा ये बोलते हैं, अच्छा ये सिखा रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छे। पर इतनी तो तड़प लगनी चाहिए ना कि उठ के आए यहाँ तक, जैसे आज तुम आए हो। मैं स्टेप बता रही हूँ तुमको। पहले तुमको समझो ये मैं है क्या, फिर समझो ईश्वर है क्या। तो ये मैं को समझने के लिए देह अध्यास का टूटना जरूरी है। ये जो देह के अंदर मैं घुसा के बैठे रहते ना, हाय मैं जन्मा हूं, मेरा बर्थडे है, मेरा फलाना है, मैं मर जाऊंगा, ये मेरी फैमिली है। अरे जब तुम शरीर ही नहीं तो तेरा परिवार कौन सा, कौन सा। पर ये इतनी बात तो समझ नहीं लगती है, नहीं लगती बिल्कुल समझ। यही शरीर मैं लगता है, शरीर के संबंधी मेरे लगते हैं। तो पहले इस बेवकूफ़ी को हटाने की जरूरत, ये हट जाती है तो फिर ये स्पष्ट होना। अच्छा, देह से हटाना फिर भी आसान है, मन से हटाना और भी मुश्किल। कि जिस मन से महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वही मैं नहीं हूं। अजब, ऐसे ही कहना पड़ेगा ना कि बल्ब भैया ये तू रोशन नहीं कर रहा, तेरे जरिए बिजली रोशनी दे रही है। तो बुद्धि मन के जरिए से मैं ही इसके फंक्शंस को करा रहा हूँ। तो बुद्धि और मन से भिन्न मैं कैसे हूँ उसको अच्छे से समझना होगा। दो तरीके, या तो ज्ञान से समझे ठीक से, सन्मुख बैठ के, आमने सामने बैठ करके उसको श्रवण करे, या तो समझ आती है, या फिर योग के द्वारा निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करे और देखेगा अरे मन तो ठहर गया, मन में तो कोई विचार नहीं, पर मैं तो हूं।
और सोचो इसी तरह से सपना चले और तुम जागृत रहो, तुम्हें पता रहे ये सपना आया, ये मेरे सामने सुषुप्ति आई और मैं ही दृष्टा हूं सुषुप्ति का, स्वप्न का, जागृत का। तो एक मार्ग है कि हम योग की सहायता लेते, एक मार्ग है हम समझ से चलते। एक्चुअली दोनों की जरूरत चलेगी, साइमल्टेनियस।